सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये स्टोरी है जोए की। तो आज मैं आपको पूरी उसकी ऑन स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके साथ में एक रियलिटी में ऐसी घटना हुई थी जिसको उसने कई पॉडकास्ट में ही बताया था। तो उसने कई बार गाइस इन चीज़ों के बारे में बताया भी। तो गाइस आज मैं उसी की आपको ट्रू स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो रियलिटी में उनके साथ घटना हुई थी। अब गाइस हुआ क्या था जोए की स्टोरी में, जो जोए था ना उसका एक भाई था। तो गाइस हुआ क्या था, जोए का जो ब्रदर था ना उसने एक नया घर खरीदा था और वो ना अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। तो गाइस इसके बाद में हुआ क्या, जो जोए का ब्रदर था उसने उसको बुलाया था कि हमारा घर शिफ्ट हो रहा है, कि हमारा घर शिफ्ट करवा दो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा और कोई है भी नहीं, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जो चला जाता अपने भाई की मदद करने के लिए। तो गाइस होता क्या है, घर वर की डील हो जाती है, उनकी बातचीत सब हो जाती है, तो वो अपने पुराने घर से सारा सामान उठा भी लेते हैं। अब होता क्या गाइस, जैसे वो अपने नए घर में एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों सामान वामान रखने के बाद में कुछ समय के बाद, तो गाइस उसके बाद में हुआ क्या, जो था ना वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वो ना थक के बैठ गया था एक जगह पे। लेकिन पता नहीं क्यों उस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी बाहर सामान लेने गए थे। अब हुआ क्या गाइस, जो बैठा हुआ था ना जहाँ, उसके बगल में एक रूम था और वहाँ से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दो इंसान है जो आपस में बात कर रहे हैं। अब गाइस ये चीज़ जब वो सुनता है, वो एकदम से देखता है कि इसके अंदर कोई रह गया क्या, कोई इंसान रुका हुआ है क्या इसमें। उसने जैसे उस कमरे में जाके देखा, उसमें कोई भी नहीं होता और वो बिल्कुल शोर था। उसको जो आवाज़ आई थी वो बिल्कुल क्लियर कट यहीं से आई थी वो आवाज़, और बिल्कुल उसने क्लियरली आवाज़ भी सुनी थी। अब गाइस ये चीज़ सुन तो ली थी उसने। अब उसने सोचा कि मुझे अपने भाई को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उसने ये घर तो ले लिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है अभी, और मैंने अभी जब देखा तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। अब होता है कि गाइस जो उसका भाई आता है बाद में सामान वामान लेके, तो वो सारी चीज़ बताता है उसे कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था और अभी इस साइड वाले कमरे से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो, कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमे धीमे कोई बात कर रहा हो। तो जैसे ही मैंने उस रूम में जाके देखा, मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो गाइस ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी उन्हें कि यहाँ पक्का कोई ना कुछ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ऐसी चीज़। अब गाइस ये चीज़ देख लेने के बाद जो उसका भाई होता है वो बिल्कुल भी उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता। तो उसका जो भाई होता है ना गाइस जोए का, वो बिल्कुल हर चीज़ को इग्नोर करता है और सीधी एक ही बात बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में सब मजाक की बातें होती हैं, ये तो मैं ऐसा भरम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे रियलिटी में। अब उसके बाद से गाइस जोए ने भी नहीं बोला उन्हें ऐसा कुछ। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनका घर शिफ्ट हो जाता है, जोए अपने घर में आ जाता है, तो एकदम से ना शाम के समय जोए के पास एक कॉल आता है एक दो दिन के बाद। जो उसका भाई था बहुत डरी हुई आवाज़ में बोल रहा था और उसने सीधी उसको एक बात बोली जोए को कि तुम बिल्कुल सही थे, तुमने जो मेरे को बताया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे घर लेके, काश मैं तुम्हारी बात उस समय भी मान लेता तो मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती। अब जोए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जोए बोलता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से जो तुम इतनी बुरी तरीके से घबरा रहे हो, घर पे सब कुछ ठीक तो है ना। तो यही चीज़ पूछता है। जो जोए का भाई था उसने बताया कि रात के समय मैंने अपनी लड़की को देखा कि वो बाहर घूम रही थी और उसका हाथ हवा में था ऊपर, ऐसा लग रहा था किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसका हाथ पकड़ के वो चलती हुई आ रही है घर की तरफ और वहाँ पे घूम रही है। तो गाइस ये चीज़ देखने के बाद जो जोए का ब्रदर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो यही चीज़ पूछता है मैं क्या करूँ, मैंने अभी देखा था उसको थोड़ी देर पहले और वो अभी अपने कमरे में है, और जब मैंने जाके देखा तो उसके आसपास भी कोई भी नहीं था। और उसने बताया कि उसने जब उससे पूछना चाहा ना एक दो बार, तो बिल्कुल वो शांत हो जाती थी उसकी लड़की कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ना उसने कुछ देखा है। वो साफ मना करते उसकी लड़की, नहीं उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है डरावनी जो उसके साथ कुछ ऐसा कर रही है। अब होता क्या गाइस, कुछ समय के बाद जोए भी वहाँ पे आ जाता है और वो ना सीधी यही पूछता है अपनी भांजी से कि तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या इस घर में डरावना, या तुम्हारे साथ वो कुछ ऐसी बातचीत हो रही हो, तुमने कभी देखा हो या सुना हो। अब होता क्या गाइस, जोए की जो ब्रदर की लड़की होती है उसे कुछ भी नहीं बताती है, बिल्कुल चुप रहती है। वो समझ जाता है जो है यहाँ पक्का कोई ना कोई ऐसी आत्मा है। तो वो सीधा यही बोलता है जोए, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं पक्का उस आत्मा को तुमसे दूर कर दूंगा, या इस घर को हम खाली कर देंगे और तुम्हें हमें क्लियर कट बताना ही पड़ेगा कि तुम रात के समय बाहर किसका हाथ पकड़ के घूम रहे थे। अब बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो लड़की पहले तो इधर उधर देखती है कि उसके आसपास वो आत्मा है या नहीं है। अब होता क्या है, जोए को ना वो धीमी से आवाज़ में बताती है कि यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है जो उसने पहले दिन आई थी ना जब वो इस घर में, उसने तभी से देखी थी और वो उसके रूम में ही रहती है, उसका ध्यान भी रखती है और उसके साथ खेलती भी है, हर जगह उसके साथ वो घूमना ही पसंद करती है रात के समय। अब गाइस जैसे ही जोए ने ये चीज़ सुनी, जोए बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, सीधा बोलता है अपने भाई को कि यहाँ से फटाफट ये घर खाली करो, यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारी बेटी को अपने वश में कर रही है एक तरीके से, या इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी वो कभी भी। तो गाइस ये चीज़ सुन के जो एक ब्रदर होता है बहुत ज़्यादा घबरा तो जाता है। वो फटाफट क्या करता है, अपने सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है
अब होता क्या गाइस, जो उनकी लड़की थी ना वो रोने लग जाती है बहुत बुरी तरीके से कि नहीं, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम ये घर नहीं छोड़ के जाएंगे, मुझे ये घर नहीं छोड़ा, तुम लोग चले जाओ। अब होता क्या गाइस, जो भी ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो समझ जाता है इसके ऊपर उसने एक तरह से पूरा अपना वश कर रखा है। तब वो होता क्या गाइस, जो उसको लेकर लड़की को बाहर निकल जाता है अपने घर की तरफ, वो सीधा ये बोलता है इस घर को फटाफट शिफ्ट करो, उसके बाद में तुम मेरे घर पे आ जाना। तो गाइस होता क्या है, वो लड़की को लेकर अपने घर पे आ जाता है। अब वो समझ गया था क्योंकि जो आत्मा थी वो उसकी लड़की के ऊपर ही एक तरह से आना चाहती थी और उसी के साथ बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी क्रिएट हो रही थी, जो मतलब वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन उसके डैड ने उसको देख लिया था रात के समय कि वो कर क्या रही है, जिसके दौरान इन सब चीज़ों का पता चला और ये चीज़ कंफर्म हुई कि वो जो हॉन्टेड हाउस है वो रियल में हॉन्टेड है, जो उन्होंने शिफ्ट किया है। तो गाइस रियलिटी में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये गाइस रियलिटी में कई बार हुआ भी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद से गाइस जैसे उन्होंने वो घर चेंज किया, उनके साथ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना कम हो गई थी। लेकिन उनकी लड़की थी, उसके मन में वो जो औरत थी ना, जो उस घर में पहले से रह रही थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी, जिसकी आत्मा मतलब वहाँ पे आज भी घूम रही थी, वो उसके कई बार सपनों में भी आई। तो गाइस वो जो आत्मा थी ना, एक तरह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जिसके दौरान वो उसके कई बार सपनों में भी आई। अब गाइस इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही थी उस घर की वजह से ही हो रही थी। अब गाइस जब उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, कुछ समय के बाद उनकी लड़की को वो सपने आना बंद हो गए और वो धीमे धीमे इस चीज़ को भूलती चली गई। अब गाइस जो ये स्टोरी थी बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई है। तो गाइस ये रियलिटी में जो एक स्टोरी है ना, इसको उसने कई पॉडकास्ट के थ्रू बताया भी है। तो गाइस मैंने सोचा था मुझे भी आपको इसके बारे में बताना चाहिए कि मतलब कितनी हॉन्टेड स्टोरी है ये और मतलब रियलिटी में इसकी क्या स्टोरी थी। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी ज़्यादा आपके लिए आने वाले समय में अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।